गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का पांचवा चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स यानी अम्ल क्षार एवं लवण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके बनाया है और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस की जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में टोटल 37 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आज 22 एमसीक्यूज और 5 वेरी शॉर्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है। एमसीक्यूज जैसा आपको पता ही है, क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन आता है। वन क्वेश्चन स्टैंड फॉर 1 मार्क, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाता है और वेरी शॉर्ट जो है वो 2 नंबर का पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज के साथ। देखते हैं पहला सवाल इस चैप्टर का क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि चांदी पर काली परत चढ़ना किसका उदाहरण है। मतलब जो सिल्वर होती है हमारी, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ये पूछा जा रहा है कि वो जो ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, उसके ऊपर जो कोटिंग आ जाती है, वो किस चीज का एग्जाम्पल है, किस चीज का उदाहरण है। ऑप्शन है संक्षारण, ऑप्शन बी है विकृत गंध का, ऑप्शन सी है उपचायक का, या ऑप्शन डी है अपचायक का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संक्षारण। ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है वो है कोरोजन का। चांदी के ऊपर एक काली परत का आ जाना। होता क्या है बच्चों, जो हमारी हवा में सिल्वर सल्फ्यूर सल्फर ऑक्साइड प्रेजेंट होती है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रेजेंट होती है, यानी H2S जो प्रेजेंट होता है, उसके साथ सिल्वर रिएक्ट कर जाता है और उसके ऊपर एक काली लेयर चढ़ जाती है। जो रिएक्शन हो रही होती है वो होती है ये एजी का रिएक्शन होता है हवा में मौजूद H2S के साथ, और हमें वहां मिलता है Ag2S+H2। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये बैलेंस्ड है। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड मिला ना आपको, इसकी काली लेयर होती है वो जो सिल्वर के ऊपर आ जाती है। ठीक है। इसकी वजह से जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं, ज्वेलरी कह लीजिए, या आपका मतलब कोई भी आर्टिकल हो सकता है चांदी का लोगों के यहाँ बर्तन भी होते हैं, तो उनपे जो काली काली जो लेयर आ जाती है वो इस वजह से आती है, संक्षारण की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है। यानी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में पूछा जा रहा है कि एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में इनमें से कौन सा आयन उत्पन्न होता है। ठीक है। ऑप्शन है OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, H3O नेगेटिव आयन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन यानी मतलब समझ गए आप, पानी का घोल जो होता है। एक्वस सॉल्यूशन अम्ल के जलीय विलयन यानी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जब पानी जो है ना वो जब स्प्लिट होता है तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। तो इसका सही उत्तर होगा H पॉजिटिव आयन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ये पूछा जा रहा है किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन विलयन मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये पूछ रहे हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है। तो ये तो बहुत ही आसान उत्तर है, सबको पता है इसका जो पीएच होता है वो होता है 7। अगला प्रश्न हमारे पास है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शंस है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2O, CaOCl2, CaHCO3। अब बच्चों विरंजक चूर्ण के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारा CaOCl2। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये हमारे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, नीला लिटमस पेपर किस प्रकार के विलयन की उपस्थिति में लाल हो जाता है। मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उस वो किस प्रकार के सॉल्यूशन में डालने पर किसकी प्रेजेंस में रेड हो जाता है। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या है, अम्ल यानी एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक। एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है,
धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा की बात हो रही है यहाँ पर। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O यहाँ पर लगा हुआ है तो इसलिए डेकाहाइड्रेट बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है, ये पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है CH3COOH, ये तो एसिटिक एसिड है, ये तो एसिड हुआ। HNO3 नाइट्रिक एसिड। सोडियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है तो हमारे, और चौथा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड है तो मतलब ये होगा बेस यानी क्षार। तो सही विकल्प जो है वो है डी यानी NaOH। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल मतलब हमसे ये पूछा है इन चारों ऑप्शन में से वीक एसिड कौन सा है। ठीक है, तो इन चारों में से जो सबसे वीक एसिड है बच्चों वो है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है सामान्यतः टूथपेस्ट होते हैं, मतलब टूथपेस्ट की हमारे से नेचर पूछी जा रही है कि किस तरह के होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब के क्षारीय हैं, अम्लीय होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्षारीय। टूथपेस्ट जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं और वो हमारे दांतों को, जो जो हम खाना वाना खाते हैं जिसके अंदर कुछ एसिड वगैरह होता है या किसी भी प्रकार से एसिड से हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बचाते हैं। अगला प्रश्न है नींबू में होता है, ये पूछा जा रहा है हमसे कि नींबू में कौन सा एसिड होता है यानी कौन सा अम्ल होता है। तो ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, हमारा साइट्रिक साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से चारों में से हम किसको गर्म करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है चूना पत्थर। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि चूना पत्थर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वो होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका कॉमन नाम है चूना पत्थर। अब क्या करते हैं, इसको जब हम हीट करेंगे, यहाँ पर ये हीट का सिंबल, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। यही हमसे सवाल पूछा गया था कि इनमें से किसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देता है या रिलीज होती है। तो सही उत्तर है चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अगला प्रश्न है दांत के इनेमल में मौजूद कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन है क्षारीय, उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक, सी है अम्लीय यानी एसिडिक, या इनमें से कोई भी नहीं। बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक या नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन हमारे पास है। तो जो हमारे दांत के अंदर इनेमल होता है उसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसकी जो नेचर होती है वो होती है क्षारीय यानी बेसिक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। ऑप्शन है नीला विट्रियल, बी धुलाई का सोडा, ऑप्शन सी मीठा सोडा या ऑप्शन डी है हमारा जिप्सम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मीठा सोडा। मीठा सोडा एक ऐसा लवण है, ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन अम्लीय नमक नहीं बनाता। निम्नलिखित में से कौन
कौन अम्लीय, नमक नहीं बनाता। अच्छा, हमको 4 एसिड्स दिए गए हैं और इनमें से ये हमसे ये पूछा है कि इनमें से ऐसा एसिड कौन सा है चारों में से जो नमक नहीं बनाता। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है फॉस्फोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है बच्चों, कार्बोनिक अम्ल जो है हमारा वो हुआ H2CO3। ये एक वीक एसिड होता है, इसलिए ये नमक नहीं बना पाता। ठीक है ना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी है और क्योंकि ये एक वीक एसिड भी है तो इसलिए ये जो है बिल्कुल भी नमक नहीं बना पाता। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉस्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों कॉस्टिक पोटाश जो है बेसिकली वो होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। तो इसका जो रासायनिक, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली कॉस्टिक पोटाश कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा KOH। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी कोई एक सॉल्यूशन का हमें पीएच ढूंढना है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए। ढूंढना नहीं है, ये पूछा है कि जब हम उसका पीएच ढूंढ रहे होते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी इनमें से। ऑप्शन है लिटमस पेपर, दूसरा ऑप्शन है मानक पीएच मान चार्ट, ऑप्शन सी है पीएच कागज या ऑप्शन डी है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमें पीएच निकालने के लिए हमें लिटमस पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें नहीं बता पाएगा उसका पीएच। लिटमस पेपर सिर्फ ये बता सकता है कि जो विलियन हमारा है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। मतलब लिटमस पेपर सिर्फ यही बताता है कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और इज इट बेसिक। ठीक है, पीएच नहीं बता पाएगा। तो सही उत्तर होगा लिटमस पेपर। अगला प्रश्न हमारा है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। हमें उस पदार्थ का नाम बताना है, उस सब्सटेंस का नाम बताना है जिसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करा देंगे और वो क्या बनाएगा हमारा, वो बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो क्या करता है ये, इसके रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ यानी Cl2 के साथ। एक सेकंड रुकिए, Cl2 के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो हमसे ये क्या पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, क्या क्या बनाएगा ये, ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaO Cl2। सबसे पहले तो ये हो गया, यहां लिख लेते हैं नीचे प्लस। ठीक है, एक हमें मिलेगा CaCl2 और हमें मिल जाएगा यहाँ पे पानी। ठीक है, इसको इक्वेशन को कर लेंगे बैलेंस, तो यहाँ एक 2 आ जाएगा और शायद हमारा बताइए एक 2 हमारा इधर आएगा CaCl2। यहाँ पर 2 कैल्शियम, एक और 2 कैल्शियम, ये बैलेंस हो गया। 4 हमारे क्लोरीन है, 2 क्लोरीन ये हो गए, 2 क्लोरीन ये हो गए, ये बैलेंस हो गया अपना। और 2 क्या बोलते हैं अपना हमारे हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 यहाँ पर हो गए, ये 2 to the 4 बिल्कुल सही। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, इधर सारी की सारी बैलेंस्ड है। ये हमारी रिएक्शन है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ तो हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड और पानी। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि कोई किसान किस मिट्टी की स्थिति में अपने खेतों की मिट्टी को बिना बुझे चुने या बुझे या बिना एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि कोई किसान किस मिट्टी की स्थिति में अपने खेतों में मिट्टी को बिना बुझे चुने कैल्शियम ऑक्साइड या बुझे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित करें। ठीक है, कब इस मतलब ये हमसे सवाल पूछा गया है कि एक किसान जो है, फार्मर जो होता है, वो अपनी खेत की जो मिट्टी है उसकी, उस मिट्टी में कब वो कैल्शियम ऑक्साइड डालता है
कब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालता है, उसे कब जरूरत पड़ेगी ये सब चीजें करने की। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा जब मिट्टी का पीएच अम्लीय हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है जब मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है, जब मिट्टी का पीएच कम हो जाता है, जब पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है जब मिट्टी का पीएच कम हो जाता है, मतलब अपना एसिडिक यानी अम्लीय हो जाती है ना मिट्टी। मिट्टी का जो पीएच है वो अम्लीय हो जाता है। कम होने का मतलब तो यही है ना पीएच। पीएच आपको पता है 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 से पहले वाले कितने सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और 7 के बाद वाले सब बेसिक होते हैं। तो मतलब जब पीएच कम हो जाएगा, मिट्टी का जो पीएच है वो अम्लीय हो जाएगा, तब उसको अपने खेत में कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिना बुझे चूने, ये तो हो गया हमारा ये, और बुझा हुआ चूना हमारा हो गया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब इसको वो डालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक परख नली में अम्ल के घोल को क्षार के घोल में मिलाया जाता है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने एक एसिड को एक बेस के साथ मिला दिया तो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है घोल का तापमान बढ़ जाता है, घोल का तापमान कम हो जाता है, घोल का तापमान समान रहता है, या नमक का निर्माण होता है। तो बच्चों हम होता क्या है, जब एक एसिड के साथ बेस को मिक्स किया जाता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा घोल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, जब हम एक एसिड में बेस को मिलाते हैं, या उल्टा भी बोल सकते हैं इसका वाइस वर्सा, तो सॉल्ट फॉर्म होता है। तो जो जब सॉल्ट फॉर्म होता है ना, उससे वो प्रोसेस जब चल रहा होता है, उस प्रोसेस से पहले जो टेस्ट ट्यूब है वो पूरी गर्म हो जाती है जब एसिड और बेस मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। अगला प्रश्न हमारा है, साधारण नमक को रसोई में उपयोग करने के अलावा कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब किन किन रूपों में उपयोग किया जा सकता है, क्या धुलाई का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, या बुझा हुआ चूना। हमें बताना है कि किन किन रूप में जो हमारा जो साधारण नमक है, साधारण नमक यानी NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये सवाल किया गया है कि सोडियम क्लोराइड जो है हमारा, ये रसोई में तो उपयोग करने के होता ही है, इसके अलावा इसको कच्चे माल के रूप में, मतलब हम रॉ मटेरियल के रूप में इसको किस किन चीजों में, किन किन चीजों में उपयोग कर सकते हैं, किन किन चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास धुलाई का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, या फिर बुझा हुआ चूना। तो हम इसको धुलाई के सोडे में भी यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा में भी यूज कर सकते हैं, बस बुझे हुए चूने में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1, 2 और 3, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक नीले लिटमस पेपर को पहले तनु HCl यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल के विलयन में डुबोया जाता है, फिर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, ये देखा गया कि लिटमस पेपर का रंग, अच्छा ये पूछा है हमसे कि एक लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर, सबसे पहले तो उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिप किया गया। तो उसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, जब ब्लू लिटमस पेपर को हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर जब हम उसको एसिड में डिप करते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो पहले तो वो हो जाएगा लाल रंग का। अब वो लाल लिटमस पेपर है, उसको हमने किस में डुबोया, उसको डुबोया हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में, तो फिर वो नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले लाल और फिर नीले रंग में बदल गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22। इसमें कहा गया है चूने का पानी है, ऑप्शन हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है किसका, चूने के पानी का। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। एमसीक्यूज जो हमने इस चैप्टर में रखे थे, सभी के सभी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ सवाल आपको अपने एग्जाम पेपर में नजर आ जाए, और बाकी अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम बात करें तो कॉन्सेप्ट तो आपसे यही पूछा जाएगा।
तो अगर आप इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट की तरफ। तो पहला वेरी शॉर्ट हमारा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 यौगिक का हमसे प्रचलित नाम पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रचलित नाम है वो है विरंजक चूर्ण। ठीक है बच्चों, विरंजक चूर्ण है हमारे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम। अगला प्रश्न हमारा है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है जल की अनुपस्थिति यानी जब पानी नहीं होता तो उसमें जो एसिड का जो बिहेवियर है वो एसिडिक क्यों नहीं होता। देखते हैं क्यों नहीं होता। अम्ल पानी के बिना अपनी अम्लीय विशेषताएं नहीं दिखाते क्योंकि इनकी अम्लता पानी में आयनित होने यानी आयन में विभाजित होने की क्षमता पर निर्भर करती है, लेकिन पानी के बिना अम्ल उस तरह से आयनित नहीं हो पाते। तो बच्चों क्या हमने इन्होंने हमारे इस उत्तर में हमें क्या लिखना है, मतलब जो एसिड्स होते हैं बेसिकली वो जो अपना एसिडिक नेचर है वो पानी के बगैर इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि पानी में जाकर ना वो आयनित होते हैं यानी आयन में विभाजित स्प्लिट हो जाता है आयन्स के अंदर। ठीक है, और ये उस पर डिपेंड करता है उनके आयनित होने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो जब पानी है ही नहीं तो फिर वो स्प्लिट हो ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि अम्ल उस तरह आयनित तो हो ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो अपना एसिडिक नेचर नहीं दिखा पाते। अगला हमारा प्रश्न है, चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। ठीक है, तो जो चींटी के डंक में जो उपस्थित अम्ल होता है उसका जो नाम होता है वो है मिथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड हमारा। और या मिथेनोइक एसिड। हमसे ये पूछा गया था कि जो आंट का जो स्टिंग होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो उनमें फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड हम कुछ भी कह सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किस सोडियम कंपाउंड का यूज हम करते हैं। तो हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 विच इज धोने का सोडा। इसका यूज हम करते हैं क्या करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा। अगला प्रश्न हमारा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, टमाटोज की बात करी जा रही है, ये पूछा जा रहा है कि टमाटर के अंदर टमाटोज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका जो उत्तर है वो है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्सैलिक अम्ल यानी ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे वेरी शॉर्ट समाप्त होते हैं। इस चैप्टर के इस पार्ट में हमको एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट डिस्कस करने थे जो कि हम कर चुके हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास स्टार्ट करने से पहले एमसीक्यू 1 नंबर का पूछा जाता है और वेरी शॉर्ट हर क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन की बात करी जा रही है, तो आपको वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज इन दोनों की खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर में आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इन दोनों की प्रैक्टिस करिए यानी वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज की खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए और हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।